आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, करियर डेवलपमेंट चाहते हैं और आप देखें कि ऐसी कौन सी 5 स्किल्स हैं, अगर मैं वो अपने अंदर ले लूँ, अगर मैं वो सीख लूँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी करियर ग्रोथ हो सकती है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं एक जॉब एम्प्लॉयी हूँ, मैं किसी भी लेवल पर हूँ, मैं एक मेल हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मैं कोई भी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, तो आप पता करें कि 5 स्किल्स कौन सी हैं। आप गूगल पे डाल सकते हैं, आप बुक्स को रेफर कर सकते हैं। आप देखेंगे उन 5 स्किल्स में से जो टॉप लेवल की स्किल होगी, वो होगी क्रिटिकल थिंकिंग। एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सुना, क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपने अक्सर सुना भी होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर ये आपके अंदर होना, आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, आपके अंदर परसिस्टेंस आ जाती है, आप बहुत ही फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन ये होता कैसे है, क्या है क्रिटिकल थिंकिंग? मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं और वो देखते हैं कि सामने दो बच्चों में कुछ हो रहा है, तो वो उन्हें छोड़ करके अपने काम में लग जाते हैं। सेम घर में अगर कुछ 2 3 4 लोगों में प्रॉब्लम हो रही है, तो बाकी के कुछ सदस्य उनको ना रोकने के बजाय अपने काम में लग जाते हैं। सेम आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां कोई दिक्कत आ गई, तो वहां दिक्कत को जाकर के सॉल्व ना करने के बजाय वो लोग अपने काम में लगे रहते हैं और बोलते हैं अरे हमें इससे क्या लेना देना। तो एक्चुअली ये कमी होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी भी समस्या के आने पर, किसी भी प्रॉब्लम के आने पर उसको एकदम माइंड में एक्सेस कर लेना कि ये समस्या क्यों आई, इसका कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं किन किन लोगों की हेल्प ले सकता हूं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या क्या इसका रिजल्ट आ सकता है, और कौन सा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, कौन सा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। ये सोचना इज क्रिटिकल थिंकिंग। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आए ना आए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसका जैसा आपने सोचा वो वैसा हो या ना हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है, इससे क्या नहीं हो सकता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्चुअली ये सोचना ही क्रिटिकल थिंकिंग है। और ये 200 में से एक ही व्यक्ति में होती है। वो किस में होती है? जो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने कोच से या अपने मेंटोर को ये क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए देखते हैं, वही लोग इनको कर पाते हैं। या जब आप ये सीख लेते हो कि मुझे अब क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, तब आप इसको शुरुआत करते हो। तो मैं स्टूडेंट से या जितने भी मेरे प्यारे बच्चे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इसे बहुत ध्यान से सुने। आपने देखा होगा हर बच्चे की एक सोच होती है कि मैं 90% एवब लेकर के आऊं, बट नहीं ला पाते। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग की आपको जरूरत है। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे 90% लाने से मुझे क्या फायदा है, मेरे 90% लाने से मेरे परिवार को क्या फायदा है, क्या 90% लाने से मेरी करियर अच्छी होगी, या 90% लाने से मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊंगा, क्या 90% मैं चीट करके लेकर के आऊं, या 90% मैं मेहनत कर करके लेके आऊं, या 90% मैंने आज ही लिखा और अगले 3 महीने में एग्जाम है, तो मैं क्या ला सकता हूं, या इसमें कितना समय लगेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों से पूछूं 90% आप लेकर के आपने क्या क्या मेहनत की, तो वो जब आपको बताएंगे, ये दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी चीज पर सोच विचार करना, किसी भी चीज को अपने अंदर लेकर के जाना, किसी भी चीज को अभी प्रेजेंट में उसका भविष्य देख लेना ही क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे पहले तो आपको अपना दिमाग बहुत ही शांत करना होगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, आप कोई भी हो, आप अगर अपने को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना पड़ेगा या इसे सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया, आपको पेशेंसफुल होना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक डिस्कशंस में जाना पड़ेगा, आपको अपनी आलोचनाएं भी सुननी पड़ेगी, आपको अपनी बुराई भी सुननी पड़ेगी, आपको फीडबैक्स भी लेने पड़ेंगे, आपको उन फीडबैक्स को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, फिर बैठ करके उसके ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आपने आपने सूचनाओं को, आपको इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे अगर नेक्स्ट वीडियो बनाना है,
तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किसके लिए बनाना है, मेरे वीडियो से किस ऑडियंस को फायदा हो रहा है, किन लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो किस तरह की सोच रखते हैं, उनकी जिंदगी में क्या कमियां आ रही हैं, मैं उन्हें कैसी चीज, क्या एक ऐसी चीज बताऊं जिससे वो आगे बढ़ जाए। तो ये जो सोचना, कौन क्या कैसे कैसे होगा, किसको क्या बेनिफिट होगा, ये एक्चुअली होता है अपने लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना। आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब उस इंफॉर्मेशन को दोनों साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, दोनों ही चीजों को लेकर के सोचिए। जब आपने ये दोनों चीज सोच ली कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, तो कोशिश करिए ऑब्वियसली हम पॉजिटिव ही उसको ट्राई करेंगे। फिर इसको एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब उसे एग्जीक्यूट करना, उसे करना। जब आप उसे करते हो तो हो सकता है रिजल्ट वो ना आए एग्जैक्टली जो आपने सोचा, बट एक्चुअली जितने भी आज एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी आज बिजनेस लीडर हैं, जितने भी आज टॉप लेवल्स के लोग हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं, हर बच्चा आज, पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को आईएएस पीसीएस क्रैक करना चाहता है, बनाना चाहता है, एनडीएज में जाना चाहता है। तो वहां ऐसा क्या होता है उन बच्चों में, उन लोगों में जो 10 लाख बच्चों को पछाड़ करके वो 700 बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ही होती है। क्योंकि अगर आप बात करें 10 लाख में से जो 1 लाख बच्चा होता है एंड का, जो उसे क्रैक करता है, ऑब्वियसली वो सभी इंटेलिजेंट होते हैं। 1 लाख में से अगर आप टॉप 10,000 निकालें तो वो भी और ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आईएएसपी या बड़े लेवल्स की जॉब पर, लीडरशिप लेवल की जॉब्स पर इंटेलिजेंसी से काम नहीं चलता है। काम चलता है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर एम्पावरमेंट करना आपको आना चाहिए लोगों को। तो ये स्किल्स में से जो टॉप स्किल्स मैं बोलना चाहूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग, इसको आप सीखिए, इसके ऊपर काम करिए, इसको आप लाइफ में टॉप लेवल पर रखिए। जब भी कोई समस्या आए तो वहां से भागना नहीं है। अब ये मान लीजिए कि अब मुझे उस समस्या का सामना करना है, मुझे उस प्रॉब्लम का सामना करना है। मैं अगर अपनी बात करूं, एक एग्जांपल आपको मैं अपना बना करके बोलता हूं, मैं अगर स्टडीज के लिए मैं कॉलेज जाता हूं और मैं लेट हो रहा हूं लगातार, तो क्रिटिकल थिंकिंग मुझे सोचने में हेल्प करेगी कि अब मेरी समस्या क्या है, लेट होना, मैं उसे रोक कैसे सकता हूं, या तो जल्दी सोऊं, या एक दिन पहले ही, रात में ही मैं अपनी नेक्स्ट डे की स्कूल की ड्रेस को रेडी करके रख लूं। मेरे लेट होने के फैक्टर्स क्या है, उनको मैं पहले से ही तैयार करके रख लूं, और जैसे ही वो तैयार होने लगे, इस चीज को करने में मेरे को 1 महीना 2 महीने लग सकता है। ये नहीं कि आज से ही सोचा आज से ही हो जाएगा। तो पेशेंस रखना कि 1 से 1.5-2 महीने मुझे प्रैक्टिस करते रहनी है उसकी, उसको इंप्रूव करते रहना है। और जब आप उसे इंप्रूव कर जाएंगे, आप देखेंगे 2 से 2.5 महीने में आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी और आप समय पर अपने कॉलेज जाने लग जाएंगे। तो ये कैसे संभव हुआ? जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग की, आपने समस्या को देखा, आपने प्रॉब्लम को अप्रोच किया, आपने उसको कैसे कैसे मैं हटा सकता हूं उस चीज को सोचा, और उसके बाद उस पर एक्शन लिया। उस पर एक्शन लेने के बाद आपने पेशेंस रखा, और आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट आ गया। तो आप देखेंगे कितनी सारी समस्याएं हमारे सामने होती हैं, कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं, कुछ लोग उन्हें पार कर देते हैं। तो आपको यह सोचना है कि आपको छोड़ने वाला बनना है या उन्हें पार करने वाला बनना है। पार करना अगर है तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी पड़ेगी, और कोई बहुत बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक पेशेंसफुली बैठकर सोचने का काम है। आप पेन और पेपर के साथ भी इसे एक रजिस्टर या पेपर पे लेकर के भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्या क्या इस चीज को और इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। जरूरी नहीं कोई समस्या ही हो, कोई भी चीज अच्छी चल रही है उसे और अच्छा कैसे करना है, उसके लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग काम करती है। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस इतना आगे कैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। एक्टर एक्ट्रेसेस और लोगों को पछाड़ करके आगे क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है। एक ही कॉलेज से 100 ऑफ पीपल डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 2, 3, 5 डॉक्टर टॉप डॉक्टर्स बन जाते हैं, बाकी 95, 96, 97 डॉक्टर्स अच्छे नहीं हो पाते उतने जितने ये 3 अच्छे हैं। ये 3 क्यों अच्छे हो जाते हैं? क्योंकि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं। ये सोचते हैं कि मैं किस जगह मुझे अपना क्लिनिक ओपन करना है, या कहाँ मेरे को रहना है, कहाँ मुझे अपना टाइम स्पेंड करना है, किन लोगों के साथ मेरे को रहना है, या किन लोगों को मेरे को अपनी सर्विसेज देनी है, वो कौन सा एरिया होगा, उसकी फीस क्या रखनी है, और एक्स्ट्रा करना है,
उनको बहुत डीपली मुझे लेना है। तो ये जो 3 लोग हैं 100 में से, जो 3 डॉक्टर्स की मैं बात करूँ, ये अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। जो आईएएस बन जाते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। जो एनडीएस को क्रैक कर जाते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसे इंप्रूव करना पड़ेगा। आई होप मैं आपको बहुत कुछ समझा पाया होऊंगा। आगे फिर से क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर लेकर के आऊंगा कुछ और सेशन। तब तक के लिए मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा। अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितना आप इंप्रूव कर रहे हैं या कर चुके हैं या पहले से ही आप इसे यूज कर रहे थे, तो आपके एस्पेक्ट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप मुझे लिख करके जरूर बताइए। राइट, मैं आपका नाम लेकर के वीडियो में जरूर से बताऊंगा लोगों को। और अगर वास्तव में आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, जितने भी नए लोग हैं, और लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आता रहूंगा आपको सिखाने के लिए जो भी आपको जरूरत है। आइए मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, आप मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। इंडिया।